माय नेम इज दीप्ति तिवारी और आज मैं आपको बताऊंगी कि आप अपनी कुंडली कैसे देखें सिर्फ 5 मिनट में। लास्ट टाइम मैंने आपको वीडियो में बताया था कि आप कैसे स्टार्ट कर सकते हैं कुंडली देखना। लास्ट टाइम पे मैंने आपको बताया था कैसे आप अपनी लग्न कुंडली चार्ट निकाल सकते हैं। आप किसी भी फ्री कुंडली ऐप में जाके अपनी कुंडली निकालिए और उसमें एक आपको दिया होगा लग्न चार्ट जिसमें होंगे 12 भाव। मैंने आपको लास्ट टाइम में बताया था कि आपकी राशियाँ बदलती हैं, आपके ग्रह बदलते हैं, पर आपके भाव कभी नहीं बदलते हैं। वो चाहे आपका हो, चाहे आपके पेरेंट्स का हो, चाहे आपके किसी भी फ्रेंड और रिलेटिव्स का हो। अगर फर्स्ट हाउस कहीं पे है तो वो हमेशा ही फर्स्ट हाउस वहीं पे रहेगा, वो सबकी कुंडली में सेम होगा। बट बदलती है हमारी राशियाँ और हमारे ग्रह। लास्ट टाइम में मैंने आपको बताया था कैसे लग्न कुंडली में हाउस होता है और हाउस होते हैं 12 जिनको बोलते हैं हम भाव, और जो फर्स्ट हाउस होता है उसको बोलते हैं हम लग्न भाव। अब मैंने आपको ये भी बताया था कि 12 राशियाँ कौन कौन सी होती है और हमें राशियों को भी सीरियल नंबर पर याद करना होगा। जैसे फर्स्ट नंबर पर मेष राशि होती है, 12 नंबर पर मीन राशि होती है। इस तरह से आपको कुंडलियाँ याद होनी चाहिए, सीरियल वाइज नंबर वाइज आपको याद होनी चाहिए। फिर मैंने आपको बताया था कि हमारे पास 9 ग्रह होते हैं जो अलग अलग राशियों के साथ उस भाव में बैठते हैं और उसी के हिसाब से हम अपनी कुंडली देखते हैं। तो आज मैं बताऊंगी आपके सारे भाव आपके बारे में क्या बताते हैं। जैसे कि आपका फर्स्ट हाउस आपके बारे में क्या बताता है। फर्स्ट हाउस आपका बताता है कि आपकी पर्सनालिटी कैसे होगी, आपके सोचने का तरीका कैसा होगा, आप दिखते कैसे होंगे, आप अपने आप को रिप्रेजेंट कैसे करते होंगे दूसरों के सामने, ये आपका बताता है फर्स्ट हाउस। फिर आता है हमारा सेकंड हाउस हम कहते हैं इसको मनी का हाउस, कि आप कैसे पैसे कमाएंगे, आपका कौन सा बिजनेस होगा, किसके थ्रू आपके पास मनी आएगी, ये होता है हमारा मनी हाउस। सेकंड हाउस को हम कहते हैं मनी हाउस। सपोज आपका थर्ड हाउस है, थर्ड हाउस आपको बताता है स्मॉल ट्रेवल के बारे में। स्मॉल ट्रेवल यानी कि आप जैसे कानपुर में रहते हैं, दिल्ली घूम आए, बनारस घूम आए, तो छोटे जो आप ट्रैवल करते हो ना, वो थर्ड हाउस बताता है। सपोज फोर्थ हाउस आपकी मदर के बारे में बताता है, उनकी हेल्थ कैसे रहेगी, क्या चीज़ें होंगी। सपोज फिफ्थ हाउस है तो वो आपके बारे में बताएगा कि आपके बेबी के बारे में बताएगा, आपकी एजुकेशन के बारे में बताएगा। ऐसे ही आपके सिक्स हाउस को आप कह सकते हैं कि आप बीमार रहते हैं, आपका रोग है। तो अगर आप किसी की कुंडली में देखना है कि ये बीमार किस वजह से हो रहा है, किस ग्रह की हो, तो हमेशा एस्ट्रोलॉजर हमेशा सिक्स हाउस देखते हैं। सिक्स हाउस ऋण का भी हाउस होता है कि आपने कभी कर्जा लिया है या आप चुका पाओगे नहीं, ये सब चीज़ें होती हैं सिक्स हाउस में। सेवन्थ हाउस में देखा जाता है कि आपका पार्टनर कैसा होगा, आपकी शादी कब होगी। इसी तरह आपका 8th हाउस होता है डेथ हाउस, को हम डेथ हाउस से बोलते हैं, और ये होता है सडन लॉस का और सडन गेन का। जैसे कुछ लोगों को आपने देखा होगा स्टॉक मार्केट में पैसे लगाए और वो पैसे डूब गए, तो इसे हम कहते हैं सडन लॉस। और सपोज आपकी किसी की लॉटरी लग गई, जैकपॉट लग गया, अचानक से आपका रातों रात धन मिल गया, तो उसे हम कहते हैं सडन प्रॉफिट। तो ये ग्रह होता है सडन लॉस और सडन प्रॉफिट का। इसी तरह अलग अलग ग्रह आपकी अलग अलग चीज़ें बताते हैं। सपोज 12th हाउस है जो आपका फॉरेन सेटलमेंट बताता है कि कैसे आप फॉरेन में कोई अगर सेटलमेंट का किसी का है तो वो हम देखते हैं 12th हाउस में। इसलिए अलग अलग भाव के अलग अलग चीज़ें होती है जिसे हम जानते हैं। तो चलिए आज देखते हैं कौन से भाव में क्या रिप्रेजेंट करता है, क्या आपको बताता है, क्या क्या चीज़ें होती हैं। आज मैं आपके लिए यही वीडियो लेके आई हूँ, तो चलो शुरू करते हैं। ये आपकी लग्न कुंडली, जैसा कि मैंने आपको बताया था लग्न कुंडली में होते हैं 12 भाव। ये है फर्स्ट हाउस आपका, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स, ये सेवंथ, ये एट्थ, ये नाइन्थ, ये 10th, ये 11th, ये 12th। और मैंने आपको ये भी बताया था कि आपकी राशियाँ और ग्रह बदलते हैं और ये जो भाव होते हैं वो आपके कहीं नहीं बदलते। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ कि हर भाव क्या रिप्रेजेंट करता है और हम हर भाव से क्या देखते हैं। जैसे फर्स्ट हाउस से हमें क्या मिलता है, सेकेंड हाउस किस चीज़ का होता है, आइए आज जानते हैं इसी के बारे में। तो चलिए बात करते हैं हमारा फर्स्ट हाउस। हमारा फर्स्ट हाउस तो होता है हमारे स्वयं के बारे में। आप कैसे दिखते हो, आपका स्वभाव कैसा, आपका नेचर कैसा, आपकी पर्सनालिटी कैसी है, ये रिप्रेजेंट करता है फर्स्ट हाउस। इसके अलावा ये रिप्रेजेंट करता है हेल्थ और फिटनेस, आपकी हेल्थ कैसी रहेगी, आपका फिटनेस कैसी रहेगी और आपके सोचने का तरीका। वैसे तो हर हाउस बहुत सारी चीज़ें बताता है और हम बहुत सारी चीज़ें फर्स्ट हाउस से देखते हैं, बट अभी आप सीख रहे हो बेसिक, तो बेसिक में 3-4 ही मैं चीज़ें लेके आई हूँ कि हर हाउस 3-4 चीज़ें क्या रिप्रेजेंट। इसके अलावा जब हम डीप में बात करेंगे तो इसके अलावा हम और चीज़ों के बारे में बात करेंगे। इसके अलावा हमारा ये है सेकंड हाउस, ये आप देख रहे हो, ये फर्स्ट हाउस है, सेकंड हाउस को हम कहते हैं मनी का हाउस भी। तो ये मनी का हाउस बताता है आपकी कुंडली में धन का घर, यानी कि ये होता है आपका प्रॉपर मनी का हाउस। इसमें हम देखते हैं आपके पास धन कितना होगा। वेल्थ का घर भी इसको हम कहते हैं, पैसे कमाने की ये इंफॉर्मेशन या जानकारी भी दिखता है कि आप कैसे पैसे कमाओगे। ये सेकंड हाउस से हम देखते हैं आपकी फैमिली के बारे में, आपकी फैमिली कैसी है, और इसके साथ ही हम देखते हैं कि आपका बोलने का तरीका, आपकी वाणी कैसी है, कि आप कैसा बोलते हैं, आप मीठा बोलते हो। जैसे कुछ लोग इतना कड़वा बोलते हैं कि
कि लोगों को पसंद नहीं होता है उनके साथ बैठना। इसी तरह कुछ लोग इतना मीठा बोलते हैं कि उससे हर लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो ये हमारा सेकंड हाउस से हम अपनी वाड़ी के बारे में भी देख सकते हैं। इसी तरह हमारा होता है थर्ड हाउस। थर्ड हाउस होता है हमारा हार्ड वर्क का, जैसे मैंने आपको बताया स्मॉल ट्रैवल, और होता है आपकी मार्केटिंग का। चलिए अब बात करते हैं फोर्थ हाउस। फोर्थ हाउस होता है आपकी प्रॉपर्टी के बारे में कि आपके पास कितनी प्रॉपर्टी होगी। इसके साथ साथ फोर्थ हाउस होता है आपके डोमेस्टिक एनवायरनमेंट का। सपोज आपके परिवार में झगड़े लड़ाई, कैसा आपका घर का माहौल है, तो ये सब चीज़ें भी हम देख सकते हैं फोर्थ हाउस पे। इसके अलावा आप अपनी मदर का हेल्थ, आपकी मदर कैसी होंगी, ये भी देखा जाता है फोर्थ हाउस से। चलिए बात करते हैं आप फिफ्थ हाउस की। फिफ्थ हाउस भी इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये आपके बेबी को रिप्रेजेंट, आपके बच्चों के बारे में बताता है, आपकी एजुकेशन के बारे में बताता है और आपकी लक के बारे में बताता है। तो ये हाउस भी आपका सबसे अच्छा हाउस माना जाता है। इसके अलावा अब बात करते हैं सिक्स हाउस। सिक्स हाउस को हम डेंजरस हाउस भी कहते हैं क्योंकि इसी से आपके रोग, क्या आपको बीमारियां होंगी, क्या ऋण होंगे, रिपो यानी कि शत्रु, यानी कि आपके दुश्मन कितने होंगे। तो ये 3-4 चीज़ें भी आपकी सिक्स हाउस से देखी जाती है। तो इसको हम कभी कभी कुछ एस्ट्रोलॉजर से कहते हैं कि थोड़ा ये डेंजरस हाउस होता है। अब बात करते हैं सेवन्थ हाउस की। सेवन्थ हाउस ये रहा आपका। सेवन्थ हाउस से आपका देखा जाता है शादी, आपका पार्टनर कैसा होगा आपका। इसके अलावा इसके में बिजनेस भी देखा जाता है और आप किसके साथ पार्टनरशिप करते हैं उसमें कैसी रहेगी, ये सब चीज़ें भी हम सेवन्थ हाउस में देखते हैं। इसके बाद बात करते हैं एट्थ हाउस की। ये है आपका एट्थ हाउस। एट्थ हाउस आपका होता है डेथ का और सडन गेन और सडन लॉस का। जैसे मैंने आपको बताया कि अचानक से कोई बहुत ज़्यादा पैसे वाला बन जाता है या बहुत ज़्यादा गरीब, तो ये हाउस से देखा जाता है कि कैसा आपको सडन लॉस और गेन होगा। फिर बात करते हैं हम नाइन्थ हाउस की। नाइन्थ हाउस को आप हाउस ऑफ लक कहते हैं कि कैसे से कुछ लोग किस्मती होते हैं, उनको बिना किसी मेहनत की बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं। तो इसी तरह ये जो हाउस होता है वो आपके लक को बताता है। इसके अलावा आपके ये पापा के बारे में बताता है कि आपके पापा का स्वास्थ्य कैसा रहेगा, कैसा आपका उनके साथ बॉन्डिंग रहेगी, ये सब चीज़ें भी ये आपका नाइन्थ हाउस बताता है। अब बात करते हैं टेंथ हाउस। टेंथ हाउस होता है आपके हाउस ऑफ कर्मा का, यानी कि आपके कर्म करने का तरीका कैसा है, ये हमारा दर्शाता है। इसके बाद बात करते हैं 11th हाउस की। 11th हाउस यानी कि डिज़ायर। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि बड़ी गाड़ी, बड़ा बंगला, बड़ी ये सब चीज़ें, तो ये सब चीज़ें देखी जाती हैं 11th हाउस में। हाउस ऑफ अचीवमेंट्स, जैसे आप अपनी दम पे क्या चीज़ें लेते हो, कहाँ से आप अर्न करते हो, ये सब चीज़ें हमारी देखी जाती है 11th हाउस में। इसके अलावा हमारा सोशल सर्कल भी आपका 11th हाउस में देखा जाता है। अब बात करते हैं अपने आखिरी हाउस यानी कि 12th हाउस की। 12th हाउस होता है मोक्ष का और फॉरेन सेटलमेंट का। इसको आपको डेथ का भी हाउस बोला जाता है और आपके व्यय का, यानी कि आप कितना आप जो अर्न करते हो किस तरह से खर्च होता है। जैसे बहुत लोग बहुत खर्चीले होते हैं, तो ये सब चीज़ें देखी जाती हैं आपके 12th हाउस में। तो आज मैंने आपको बताया कि ये जो होता है ये सारे भाव ये आपके क्या रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपने देखा कि फर्स्ट हाउस क्या रिप्रेजेंट करता है, सेकंड, इसी तरह फोर्थ। तो ऐसे तो ये भाव ना अलग अलग चीज़ों, पता नहीं कितनी ही चीज़ों को दर्शाते हैं, पर मैंने आज आपको बताया सिर्फ मेन कि जो आपके बेसिक हो, सिर्फ 2 या 3 पॉइंट कि ये भाव। अगर कोई आपसे पूछे कि जैसे आपने स्टार्ट कर रहे हो एस्ट्रोलॉजी पढ़ना, तो आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट हाउस आपका क्या रिप्रेजेंट करता है। या सपोज आपके पास किसी की कुंडली आई, तो आप उसे बता सकते हो कि ये आपका मनी का हाउस है। इससे आप मनी के बारे में, उसके ग्रह जिस प्रकार से बैठे होंगे, आप उसके थ्रू उसके मनी भाव को, उसके बारे में, उसकी एजुकेशन के बारे में, उसका फॉरेन सेटलमेंट, ये सब चीज़ें आप उसे बता सकते हो। तो ये था हमारा आज का बेसिक। आज आपने देखा कि हमारे थे ये 12 भाव और 12 भाव हमारे क्या रिप्रेजेंट करते हैं, कौन से हाउस में क्या चीज़ें होती हैं जो हमको मिलती हैं, किस भाव में क्या चीज़ें देखी जाती हैं। तो आज का ये पूरा वीडियो इसी पे बेस्ड था। इसके आगे हम आपको बताएंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ और भी इंटरेस्टिंग और कुछ और भी अच्छी चीज़ें जो आपको हेल्प करेंगी एस्ट्रोलॉजी में। तो आप भी हमारा देखते रहिए चैनल और हमारे चैनल को करिए सब्सक्राइब। तो मुझसे कोई क्वेश्चन पूछने हो किसी ग्रह के बारे में या किसी के उपाय के बारे में या कुछ भी, तो वो आप मुझसे वो भी पूछ सकते हैं। अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम है तो वो आप शेयर भी कर सकते हैं, क्या पता मैं उसका सोल्यूशन बता दूं और वो आपको हेल्प करे। तो आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में अब लेके आऊंगी कुछ और टॉपिक और हम लोग मिलके जानेंगे कुछ और इंटरेस्टिंग चीज़ें। तब तक के लिए नमस्कार।